हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नानवेल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। यह जो प्रश्न बैंक दिया गया है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिया गया जारी किया गया है। इसमें से बताया गया 100% संभावना है, लेकिन 90% तो क्लियर संभावना है। तो आपको यह पढ़ लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसका हल भी दिया गया है यहाँ पर, और मैं समझा भी दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो यह ब्लूप्रिंट है हमारा, देख लेना है आपको, स्क्रीनशॉट खींच लेना है। सबसे पहला है ब्रिज कोर्स से आएगा, 10 नंबर का ब्रिज कोर्स से आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ब्रिज कोर्स में से 25 नंबर का आएगा। 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, उसमें के 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर का एक पत्र लेखन आएगा और एक निबंध लेखन आएगा, जो कि ब्रिज कोर्स में से आएगा। सबसे पहला प्रश्न है, यह जो पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ा है यह प्रश्न बैंक, तो हम 2 या 3 पार्ट में कर पूरा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो हम जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से तत्सम और तद्भव शब्द अलग करेंगे। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द, जो संस्कृत में शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव जो होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं। तो हिंदी भाषा के शब्दों को हम तद्भव कहते हैं और संस्कृत भाषा वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक टेबल वाला बना लेनी, एक तरफ लिखना है तत्सम और एक तरफ तद्भव। तो यहाँ पर सबसे पहला आया है शब्द हस्त। तो हस्त तत्सम शब्द है, तो हम तत्सम की तरफ लिख देंगे। फिर दूसरा आया मिट्टी, मिट्टी तद्भव है, तद्भव की तरफ लिख देंगे। साग भी तद्भव है, मोर भी तद्भव है, भीत भी तद्भव है, स्वप्न तत्सम है, भित्ति तत्सम है, ठीक है। मृत्तिका तत्सम है, शाक तत्सम है। तो इसे हमने सारा लिख रखा है यहाँ पर, तो आपको देख लेना है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या किस प्रकार फायदेमंद है, इसका उत्तर भी दिया हुआ है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, औषधि प्रदान करते हैं, ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। हम अपने अनुसार भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो उत्तर दिया है वही लिखना अनिवार्य है। जो हमें अपने अनुसार भी लिख सकते हैं यदि आपको आता है तो, और यदि आपको प्रश्न के उत्तर बनाने नहीं आते हैं तो आप यहाँ से एज इट इज़ लिख सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक। तो हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नए वृक्ष लगाने चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए संदेश देना चाहिए। ऐसे आपको 3-4 उपाय लिखने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रश्न 4 में आता हूँ कि शब्दों की संधि कीजिए। तो तथाधन एव हो जाएगा तथैव, तथाधन एव तथैव, है ना। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, ये यहाँ पर तथाधन एव तथैव, यहाँ पर अब दिख रहा होगा तथाधन एव का तथैव, पोधनक का पावक, ठीक है, पावक, सुधन आगत का स्वागत, सूरधन इसका सुरेश। अब देवधन आलय देवलाई हो गया है यहाँ पर गलती से, तो आपको लिखना है दे वा ल य, इसका यह सही है देवालय, ठीक है। तो आपको देवालय कर लेना है यहाँ पे देवलाई की जगह। अब संधि विच्छेद करना है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सरल धन सरलार्थ, सरलार्थ का सरल धन अर्थ, ठीक है। देवर्षि का देवधन ऋषि, नारीश्वर का नारीधन ईश्वर, निर्धन का निर्धन धन, यद्यपि का यदिधन अपि, यहाँ से लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको अलंकार छाटना है। कुके कुके लगी कोयले, कदम्बन पे बैठी फेरी। तो यहाँ पर क क क क बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, अनुप्रास। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसमें आएगा रूपक अलंकार आएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, जो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आएगा उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा हो रही है।
तू मोहन के उरबसी हवे उरबसी, यहाँ पे उरबसी आया है 2 बार, इस दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब पर्यायवाची शब्द लिखना। हरि का ईश्वर और भगवान, भूमि का वसुधाधरा, का माता और जननी, भाई का भ्राता, तात तन का काया शरीर, धन का माया अर्थ। ठीक है, अब हमें शुद्ध करना है। तो प्रस्ताव यहाँ पर शुद्ध दिए हुए, ग्रहणा, शीर्षक, सम्राट, ये शुद्ध दिए हुए हैं। इनके वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रस्ताव का है तो आज मीटिंग में शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया। घृणा में शाम से घृणा करता हूँ, या राहुल शाम से घृणा करता है। ये और शीर्षक का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक वृक्षों की महत्ता है, तो आपको यह जो शब्द है यह उस वाक्य के बीच में आने चाहिए। सम्राट का अशोक एक महान सम्राट है, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, अपने स्वाद अनुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। तो आपको जो पसंद है वो भोज्य पदार्थ लिखने, मीठा, नमकीन, खट्टा। इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, मीठे में लिखे हुए हैं, नमकीन में भी लिखे हुए हैं, खट्टे में भी लिखे हुए हैं। तो इनके अलावा आपको और याद आए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 अंक के प्रश्न आ गए ब्रिज कोर्स के। तो आपको यहाँ से देखना है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे लिखे हुए हैं। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है एन मौके पर मना कर देना। वाक्यों में प्रयोग भी दे रखा है। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। ऐसा करता हूँ कि इसको जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार इधर से कर देता हूँ, ठीक है, और एक बार इधर से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं एक एक करके। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है एन वक्त पर या एन मौके पर मना कर देना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया है, मतलब मना कर दिया। तो आप यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको अंगूठा दिखाना आना चाहिए उस वाक्य में। ठीक है, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ी बन करके बताना। छोटी बात हो तो उसको बड़ी करके बताना। तो इसका अर्थ होगा बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग होगा, तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल का ताड़ मत बनाओ। तो यहाँ पर बोल रहा है वाक्य में कि तुम समझदार बनो, छोटी सी बात का तिल का ताड़ मत बनाओ। ठीक है, तीसरा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब ये धूल नहीं डालना है, इसका मतलब होता है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो धोखा देने का जो होता है वाक्य में प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है बहुत अच्छा ही, कि चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो चोर सिपाही आंखों में धूल झोंक कर नहीं भागा, मतलब उसको धोखा दे के भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ ये होगा, है ना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब खुद का काम करवा लेना और दूसरे का काम हो तो उस समय मना कर देना। तो यहाँ पर स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक है, अब 5वां आएगा, पेट में चूहे कूदना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पेट में चूहे कूदते हैं ना जब भूख लगती है, तो इसका अर्थ होगा तेज भूख लगना। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब छठा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का इसका अर्थ होगा जीवन भर बुरा काम करना और अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। तो जीवन भर बुरा काम करते और जो बाद में बुढ़ापे में अच्छे काम का ढोंग करते उनको बोलते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना।
तो जीवन भर धूर्तता और मक्कारी करने वाला अब बुढ़ापा नजदीक देख एक कदम वाला बदल गया। वह चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है। ऐसे लोगों के लिए कहावत है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ठीक है। अब 7वां है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब इसका अर्थ हो रहा कि जिसका आदर न हो, जो कहीं का न हो, है ना, जो किसी तरफ ना हो उसका आदर नहीं होता है, जिसका आदर न हो जो कहीं का ना हो। ठीक है। तो रामलाल का अपने क्षेत्र में काफी दबदबा था, किंतु भ्रष्टाचार प्रकरण में उसका नाम आया तब सभी उससे कतराते। इस तरह उसकी स्थिति धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो गई। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता है। ठीक है। तो तुम तो केवल क्रिकेट के विषय में जानकारी रखते हो, यहाँ तो स्क्वैश और रग्बी की बात चल रही, इसलिए कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं रखता है। ठीक है। किताबी कीड़ा होना मतलब बिना समझने विषय को रटना। किताबी कीड़ा होने का मतलब होता है बिना समझे विषय को रटना होता है। ठीक है। तो अशोक रात दिन पढ़ाई करता है, उसे कौन समझाए कि किताबी कीड़ा बनने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। कोल्लू का बेल। कोल्लू का बेल का अर्थ होता है दिन रात परिश्रम करना। बेल परिश्रम करते हैं ना, ऐसे कोल्लू के बेल मुहावरे का अर्थ होता है दिन रात परिश्रम करना। जब देखो नंदलाल काम ही करता रहता है, मानो वह कोल्लू का बेल हो। ठीक है। तो आपका यह जो प्रश्न क्रमांक 1 था 3 नंबर वाला, ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये हेलन केलर केलर जो है प्रश्न क्रमांक 2, हेलन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो यही लिख लीजिए आप। हेलन केलर विशेष आवश्यकता वाली महिला थी। इसी तरह छात्र नेत्रहीन श्री रविंद्र जैन, जन्मांध सूरदास जी का जीवन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से रविंद्र जैन है या जन्मांध सूरदास जी के बारे में आप लिख सकते हैं ना। ठीक है। निम्न शब्दों की सहायता से कहानी लिखिए। पेड़, आकाश, शेर, चिड़िया, घर, जंगल, फूल, तितली, बच्चे, धुआं, बाजा, बिल्ली, मोर, नानी, ऐसे आपको शब्द दिए होंगे, घास, बाग आदि, है ना। तो इनका प्रयोग करके आपको कहानी लिखनी, मतलब उस कहानी में आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कहानी दी हुई है, आप देख लीजिएगा ये। ठीक है। तो आपको देखना है, ये कहानी दी हुई है, तो आपको यही कहानी लिख लेनी है, इसी तरह अन्य कहानी लिख सकते हैं। अब शब्द में प्रयोग करना, ये जो शब्द दिए हुए हैं, अंतरिक्ष यान, यात्री, वायुमंडल, प्रशिक्षण, तापमान, उड़ान, शब्दों में प्रयोग करना मतलब ये शब्द उस वाक्य के अंदर आने चाहिए। अंतरिक्ष यान, इसका प्रयोग करना तो आपको उस वाक्य के अंदर लेना है इसको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि अंतरिक्ष यान से आकाश की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष यान इस वाक्य के अंदर आ गया आगे। ठीक है। आपको वाक्य के अंदर रखना। अब यात्री, तो यात्रा करने वाले व्यक्ति को यात्री कहते हैं, यह यात्री शब्द यहाँ पर आ गया। ठीक है। वायुमंडल, तो वायुमंडल में रखते रखी वायु जैसे ऑक्सीजन होती है। प्रशिक्षण, अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। आप और भी अन्य कई वाक्य बना सकते हो। तापमान, भोपाल का तापमान सामान्य है, भोपाल की जगह कुछ अन्य लिख सकते हैं। या आज का तापमान बहुत अधिक है, यह भी लिख सकते हो आप। मतलब आपको तापमान शब्द आपके वाक्य में आना चाहिए। ठीक है। उड़ान, पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। अब प्रश्न 5, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर, सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध लिख कीजिए। तो आप यहाँ पर कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा कैसी की, कल्पना चावला ने क्या किया, यह जो आपका है ब्रिज कोर्स में है कल्पना चावला का पूरा वर्णन। ठीक है। तो आपको ब्रिज कोर्स में से लिखना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर भी एक और कहानी आ गई, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है। किसी झील के किनारे, ये झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नहीं, पत्थर, मिट्टी, सूरज आदि से आपको कहानी बनानी है ना। ये ठीक, क्लियर हो गया होगा। यह कहानी रह गई, तो ये लिख लेनी आपको। ठीक है। वीडियो शायद बड़ा बन रहा है, तो हम 9 प्रश्न तक ही करेंगे। नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषता लिए।
कुत्ता, अब कुत्ते की विशेषता क्या है? वफादार जानवर होता है, घर की रखवाली करता है। बकरी क्या करती है? दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। हिरण क्या करता है? सुंदर जानवर है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, बहुत खुशबू होती है। हाथी क्या करता है? बहुत बलशाली है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराता है। मोर क्या करता है? मोर राष्ट्रीय पक्षी है, यह बरसात होने पर खुश होकर नृत्य करता है, यह सबसे सुंदर पक्षी है। कौवा, यह काले रंग का होता है तथा काँव काँव की ध्वनि की आवाज़ निकालता है। विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाएं। गुस्सा, मोहन को बहुत गुस्सा आता है। समझदार व्यक्ति उन्नति करता है। ठीक है, तो आपको वाक्य मतलब वाक्य बनाने का मतलब होता है कि आपको जो शब्द दिया हुआ है वह उस वाक्य के अंदर आना चाहिए। वाक्य कुछ भी बना सकते हो आप। समझदार व्यक्ति, और वाक्य हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं ना, ऐसा नहीं कई वाक्य बना दिए मैंने बोल दिया। दयालु, संत दयालु होते हैं। सहनशील, धरती की तरह हमें सहनशील बनना चाहिए। क्रूरता जीवन को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरे लिखिए और उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। शब्द है नाक, नाक के पर आधारित मुहावरा लिखना है तो नाक में दम करना। वाक्य में प्रयोग, बच्चों ने नाक में दम कर दिया। कान, कान का मुहावरा, कान खड़े हो जाना, परीक्षा की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। हाथ, हाथ पैर फूलना। ठीक है, तो शेर को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। हड्डी, हड्डी वसली। ठीक है, तो पहलवान ने हड्डी वसली तोड़ दी। सिर, सिर पकड़ना, फेल होने पर राकेश सिर पकड़कर बैठ गया। पैर, पैरों तले जमीन खिसकना, जुए में पैसा हारने पर श्यामलाल की पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह, मुंह मोड़ना। ठीक है, राधिका ने अपनी सहेली से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, ये 3 नंबर के हम पूरा कर लेते हैं ब्रिज कोर्स से, है ना। प्रश्न क्रमांक 10, अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए। तो आपको सुबह से रात के आप क्या क्या कार्य करते हो, सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, कितनी बजे खाना खाते हो, आपका जो दिनचर्या है वह लिखना। आप कितने बजे सोते हो, पूरा सुबह से शाम तक आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस प्रश्न में। कल आपने कौन सा अच्छा काम किया, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। आपने किसकी मदद की, क्या किया, तो ये अपने शब्दों में लिखना है आपको कि कल मैंने रामू की मदद की। ठीक है, कल आपने कौन सा नया काम किया। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। कल मैंने अपने बरामदे में एक छोटा सा पेड़ लगाया, यह भी अच्छा काम होता है, तो यह भी लिख सकते हैं आप। क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिससे आपको पछताना पड़े, तो आपकी कोई शरारत की घटना लिख सकते हैं। आपने की होगी ऐसी घटना, तो आपको पछताना पड़ा होगा, आप लिख सकते हो कोई सा भी अपना कार्य। ठीक है, तो दोस्तों अब आता है पत्र लेखन अंक 5 का। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हमें वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा। कम से कम 3 या 4 पार्ट में हम यह प्रश्न बैंक करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।